तो नमस्ते आप सभी को। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। जितने भी लोग आप इस 99 रुपया के मतलब 399 रुपया के कोर्स लेके आए हैं ऐप के ऊपर, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया है। और जितने भी चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा ना, सारे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लेना, ऑब्जेक्टिव भी करा दूंगा। और सारे के सारे चैप्टर के पीडीएफ डाल दूंगा, जो मैंने नोट्स बनाए हैं ना, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन। समझ रहे हो? वो 1000 का केवल नोट्स ही हो जाता है तुम्हारा, लेकिन मैं कोर्स वीडियो सब चीज़ मतलब 100 आउट ऑफ 100 तुम्हारा यहाँ से बाहर नहीं आएगा। तो हम लोग 2 चैप्टर का इंट्रोडक्शन आज स्टार्ट करेंगे। 2.1 का सारा कॉन्सेप्ट आज समझेंगे। फिर जब 2.2 लगाएंगे ना, बहुत आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा बिल्कुल। चलो सबसे पहले ध्यान से देख लो, ठीक है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आपका चैप्टर है और इसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, परिचय पाठ कर रहे हैं। सबसे पहले साइन बराबर क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक। ये जो फॉर्मूला है ना, ये एक दूसरे से लिंक है। साइन का देखो कोसेक होता है तो कोसेक का साइन होता है, बस उल्टा याद रख लो। साइन का कोसेक, कोसेक का साइन, एक बटा लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन का कोसेक, कोसेक का साइन, अरे साइन बराबर 1/कोसेक, कोसेक बराबर 1/साइन। आराम से बोलो, मैथ है। सोचोगे कि थोड़ा सा मैं तेजी से पढ़ा दूं, काम नहीं बनने वाला, काम नहीं बनने वाला। क्या मैंने कहा? काम नहीं बनने वाला। मैथ है जितना आराम से। तो साइन का कोसेक हम लोगों ने याद कर लिया, अभी याद करके चलेंगे। कोस का होता है सेक, सेक का भी हो जाएगा कोस। ये फॉर्मूला कहाँ लगेगा, कब लगेगा? जब आप एक्सरसाइजेस करोगे। मैं डिटेल चीज बता रहा हूं, मैं केवल ये नहीं बता रहा, ठीक है, कि केवल क्वेश्चन आपको लगाना है, नहीं। इस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट को निचोड़ने वाला हूं आज इंट्रोडक्शन पार्ट में, बस इतना याद रखिएगा। तो साइन का देखो, साइन का कोसेक एक याद हो गया, कोस का होता है सेक, सेक का कोस दो याद हो गया, और तीसरा टैन का कॉट, टैन कॉट देखो याद हो गया होगा इजिली। साइन कोसेक याद हो गया होगा इजिली। बस एक ही तो है, कोस और सेक याद करना है। देखो कोस और सेक एक दूसरे से लिंकेड है। चलो याद हो गया भैया, क्या आराम से आपने याद कराया। 3 चीज और आपको ये याद रखनी है। आपने क्लास 10th में भी पढ़ाई करी थी इस चीज के ऊपर, बहुत प्यार से आपने करा था। आपके जो भी टीचर थे वो बहुत प्यार से कराए थे दीवाने, ठीक है। तो ये चीज याद रखो कि जितने भी चीजें तुम पढ़ रहे हो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका भाई यहाँ खड़ा है ना, स्मूथ लेवल से आपका, इसे देखो, साइन का कोसेक आपको याद है तो दोनों का 1 हो जाएगा। कोस का सेक अभी बताया 1 हो जाता है, मल्टीप्लाई में रहेगा तब, इनटू में देखो टैन का कॉट 1 हो जाता है। अब आपके मन में एक सवाल होगा, साइन इंटू कोसेक बराबर एक ही कैसे हो जाता है? एग्जाम्पल, साइन इंटू कोसेक का सूत्र अभी हमने बताया ना कि 1 बाई क्या होता है? साइन होता है। लाडले, कोसेक का 1 बाई साइन होता है। अरे साइन से साइन खत्म, आ गया एक। यहां से नहीं भैया, दूसरा बताओ, कोसेक से भी निकाल सकते हो। दूसरा वाला कोसेक है, कोसेक इंटू साइन का क्या होता है? 1/कोसेक, 1/कोसेक खत्म। क्या दे दिया? एक दे दिया। अरे दोनों में से कोई कलाडले चेंज कर ले, एक ही आएगा। कोस का क्या होगा? सेक, तो एक ही आएगा, एक ही आएगा। अब इतना मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, प्यार से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये कैसे होता है। तो साइन का कोसेक मैंने याद कराया आपको, टैन का कॉट याद कराया, और कोस का सेक याद करा दिया, तीनों चीज याद करा दिया। आप बस हबड़ाओ मत, जल्दबाजी में मत रहो। अगर मैथ्स पढ़ रहे हो तो प्यार करा दूंगा, बाद में तुम्हें 10 से 15 मिनट मात्र रिवीजन करना होगा कोई भी चीज पढ़ने के बाद। अब ध्यान से देख लो, अगला ये दो तुम 3 सवाल पढ़े थे ना क्लास 10th में, 3 फॉर्मूले तुमने पढ़ाई करी थी। सबसे पहला ये रहा, ठीक है, सबसे पहले आपने इसके बारे में पढ़ाई करी थी, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ अच्छे तरीके से। एक यहाँ पर है, ठीक है, ये 3 फॉर्मूले आपने रटे थे क्लास 10th में बहुत प्यार से, एंड इसमें भी आपको रटना है बहुत प्यार से। वैसे तो उतना यूज है नहीं इसका, इसका उतना यूज है नहीं, बट मैं बता देता हूँ, वन शॉट कर रहे हैं ना अच्छे तरीके से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर तुम साइन निकालोगे तो साइन बराबर 1 है, कोस प्लस में माइनस में चला जाएगा, फिर कोस निकालोगे तो 1 माइनस साइन चला जाएगा। यहाँ से एक और चीज निकाल सकते हो, यहाँ से तुम रूट वाला निकाल सकते हो। जैसे ध्यान से देखो, कोस यहाँ पर है, स्क्वायर में स्क्वायर हटेगा तो संख्या कहाँ चला जाएगा? रूट के अंदर चला जाता है, तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तुम यहाँ से भी निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो भैया? साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा केवल लिख दो, स्क्वायर हटेगा तो उधर के बाद वाली संख्या क्या है? 1 माइनस कोस, तो 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा रूट में चला गया। तो 2 फॉर्मूला यहाँ से भी बन गया। सब में 2 फॉर्मूला, टैन का भी तुम 2 को बना दोगे, टैन बराबर स्क्वायर हटा के इधर रूट में डाल दो। सेक का भी तुम 2 को बना दोगे। आपको रिलेशन पता है कि साइन का कोस होता है, ये दूसरा रिलेशन हो गया। पीछे हम लोग जानते हैं साइन का कोसेक होता है, बट अब हम लोग जान रहे हैं कि साइन का कोस होता है, टैन का सेक होता है, और
कोट का कोसेक होता है। बस ये रिलेशन याद रख लो, सब चीज़ तुम बना दोगे बहुत प्यार तरीके से। क्लियर है ना? बस मैं जो बता रहा हूँ वैसे करते चले गए ना लाडले। वैसे नोट्स में सारी चीज़ें डिटेल में है जो कि मैं ऐप में डाल दूंगा, डरो मत, डरो मत। तुम्हें चैप्टर पढ़ोगे ना पूरा का पूरा, तुम्हें तो डला हुआ मिल रहा होगा भाई, चेक कर लो, नोट्स वाले सेक्शन में चेक करो। देखो अगला फॉर्मूला वही है कि साइन का स्क्वायर हटाओगे तो रूट में चला जाएगा, कोस का स्क्वायर हटाओगे तो रूट में चला जाएगा, टैन का रूट में, कोसेक का, सेक का, कॉट का स्क्वायर हटाने पर रूट में चला जाता है। जो अभी हम लोगों ने ये फार्मूला करा था, यहाँ मैंने साइन का भी बताया था, कोस का भी बताया था, यहाँ टैन का, सेक का भी, और कॉट का और कोसेक का भी, उसके बाद वाला सारा रूट में चला जाता है। तो ये चीज़ को मैंने समराइज करके क्या करा, एक जगह प्रॉपर लिख डाला जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो ना। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना साइन इंटू 90 माइनस थीटा, साइन का कोस में बदल जाता है, सिंपल सा बात है। कोस का साइन में, सब क्लास 10th में तुम पढ़े हो। टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। ये बस रिलेशन 2-3 को है इधर उधर करके, बस वही आपको याद रखना है प्यार से, दुलार से। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये सब नोट्स हैं भाई, ये सब नोट्स में। अगला ये तुम टेबल पूरा याद किए हो, 3 आपको टेबल याद करने होते हैं प्यार से, साइन, कोस और टैन का। ठीक है, साइन का 0 1/2, 1/√2, रूट 3/2, 1, या इसको रिवर्स ले दो ऐसे, 1 1, रूट 3/2, रूट 3/2, 1/√2, 1/√2, 1/2, 1/2, 0 0। मतलब मैं थोड़ा सा आपको मजाकिया टाइप से कर रहा हूँ क्योंकि आपने सारी चीज़ें पढ़ी है। तो साइन का उल्टा रिवर्स कोस हो जाता है, टैन बस से को याद करना होता है 0 1/√3, 1 √3 नॉट डिफाइंड। और बाकी तुम्हें पता है कि साइन का क्या होता है कोसेक, कोस का क्या होता है सेक, और टैन का क्या हो जाता है कॉट। संख्या उल्टी मार देती है। देखो 1 है तो 1/1 यानी कि 1 ही रह जाएगा कोस का। रूट 3/2 है तो 2/√3, देख रहे हो उल्टा हो रहा है ना। 1/√3 है तो √2 है तो √2 ऊपर 1 नीचे, तो √2 आ गया। 1/2 है तो 2 ऊपर 1 नीचे, 1 से 2 में भागा दोगे 2 आएगा। तो मतलब संख्या ऊपर नीचे जा रही है बस बेसिकली। तो आपको ये पॉइंट भी समझ में आ चुकी है प्यार से। कैसे? प्यार से समझ में आई है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, है ना, एक एक चीज़ बताऊंगा, टेंशन मत लो। आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ें आपको पता थी। आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं। एक क्वाड्रेंट जानना बहुत जरूरी है, लेकिन इसका यूज है 1-2 क्वेश्चन में मात्र यूज है इस क्वाड्रेंट का, लेकिन मैं ट्रिक से आपको बता दूंगा। ठीक है, मैं आपको ट्रिक से बता दूंगा, ध्यान से देखना। ठीक है, मैं आपको ट्रिक से बता दूंगा ये सारे के सारे सवाल, ठीक ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, प्यार से। ठीक है, चलो क्वाड्रेंट पहले समझाता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब 4 को टोटल क्वाड्रेंट होते हैं। पहला में साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, जो 6 के 6 हैं, यहाँ अल प्लस यानी सब प्लस में होते हैं। ठीक है, और इसमें केवल साइन और कोसेक वाला प्लस में होता है, इसमें टैन और कॉट वाला केवल प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होते हैं। और सेक और कोस वाला जो होता है वो केवल इसमें प्लस होता है, बाकी सारे माइनस होते हैं। बस इतना याद रखना है। और इसका मान होता है π/2, इसका पाई, इसका 3π/2 और इसका 2π। क्लियर है ना? अब सवाल कैसे बनेगा? ठीक है, अगर मान लो टैन और कॉट का तुम्हें निकालना है, ठीक है, अगर इसमें से कोई भी चीज को माइनस कर रहे हो तो रिजल्ट इसमें देगा, इसमें से कोई भी चीज को माइनस कर रहे हो तो रिजल्ट ऐसे करके देता है। बट आपको ना बहुत कंफ्यूजन होगा कि भैया क्या कर रहे हो यार, ये सब हटाओ ना, कुछ बताओ हम लोगों को। तो सवाल में ही मैं आपको ट्रिक से करा दूंगा कि कोस और सेक का जो सवाल होता है वो बस घट जाता है कहाँ से, और जब सवाल करोगे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उतना हार्ड है ही नहीं ये सेकंड चैप्टर। और एग्जाम में भी हलवा वाला सवाल देता है, हलवा वाला ही सवाल देता है, टेंशन मत लो। और बाकी ये आपको प्रांत और परिसर याद रख लेने हैं, क्योंकि ये 2.1 में सारे के सारे क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं, सारे के सारे सवाल में। जैसे साइन का होता है -π/2 से π/2 के बीच में, कोस का होता है 0 से π के, मतलब दोनों के बीच में, कोसेक का होता है ये, सेक का, टैन का और कॉट का। ये आपको बेसिकली देख लेना है, क्योंकि जो पहला है वहीं आपको ये 5 दिख रहा होगा, सेम एक ही तरह का। जो ये सेकंड दिख रहा है यहाँ 6 भी दिख रहा होगा, एक ही तरह का। तो एक ही तरह का है, बस ये 2 चीजें चेंजेस हैं जो कि आपको देख लेनी है, याद हो गया होगा। थोड़ा सा फोकस बना के रखोगे, इसलिए तो आराम से चल रहा हूँ ना यार, कि थोड़ा सा फोकस बना लो, हर चीज समझ में आएगा, हर चीज। आगे देखो, ये बस 3 फॉर्मूला रट लेना कैसे भी, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर होता है भैया π/2। एक्स के मतलब एक्स एक्स कहने का मतलब यहाँ पर संख्या बराबर आएगा। जैसे मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनना, साइन इनवर्स 4/3 प्लस कोस इनवर्स 4/3, यानी एक्स के जगह दोनों जगह 4/3, 4/3 मैंने बोला, समझ में आया? तो डायरेक्ट आप आंसर लिख दोगे, इसका π/2 आंसर हो जाएगा बस।
यहाँ पर भी tan और cot के रिलेशन में भी वही कर दोगे, प्लस में होना चाहिए, बट याद रखना। और कोसेक और सेक के रिलेशन में भी प्लस में होगा, तो उसका डायरेक्ट आप आंसर π/2 लिख सकते हो। और ये ऑब्जेक्टिव में 1 से 2 सवाल आपको दिखेंगे, जब मैं कराऊंगा तो 4-5 सवाल दिखेंगे, बट एग्जाम में 1-2 सवाल दिखेंगे, 1 सवाल दिखेंगे। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। अब ये फॉर्मूला आपको टोटल याद रखना है। पहला फॉर्मूला भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर होता है केवल थीटा। अब भैया साइन इनवर्स इंटू साइन बराबर थीटा कैसे आ रहा है, कोस इनवर्स कोस बराबर थीटा कैसे आ रहा है, चमत्कार होगा। देखो ना, साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1 में साइन होता है, और कोस्ट का मतलब होता है गुणा में साइन है, तो साइन से साइन खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इसमें थीटा नहीं है, केवल साइन है, यहाँ थीटा, तो साइन से साइन खत्म हो, केवल थीटा बचा, और थीटा में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो थीटा देगा। सेम उसी तरह से यहाँ कोस ले कोस खत्म, थीटा आंसर, कोसेक ले कोसेक खत्म, थीटा आंसर, सेक ले सेक खत्म, थीटा आंसर, टैन ले टैन खत्म, थीटा आंसर। तो जब भी ऐसा सवाल हो, मान लो मैंने कहा टैन इनवर्स टैन 4/3 है, तो टैन से टैन तुम्हारा खत्म, 4/3 डायरेक्ट तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। थीटा की जगह पे जो भी संख्या रहेगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा लाडले। एक एक चीज समझा रहा हूँ ना प्यार से, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब यहाँ हमें रेडियन और डिग्री को समझना है, रेडियन और डिग्री को हमें समझना है। भैया एक तरफ रेडियन है, एक तरफ डिग्री है। डिग्री में सब तुम्हें पता है कि 30 डिग्री होता है, 45 होता है, 90 होता है, 60 होता है, 180 होता है, 360 होता है। बट इसको रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, 180 पाई मान होता है और 360 का 2 पाई मान होता है। ये तो दो आपको याद होगा, पाई 2 पाई 180 360 याद हो गया ना, याद करा दिया, कोई फॉर्मूला नहीं रटना। 90 का क्या लिखोगे, सिंपल है, हम क्या करेंगे ना, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कितना से, पाई में 90 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। क्लियर है, π/2 कैसे मैंने लिखा समझो, 180 से हम कोई भी में डिवाइड कर देंगे, 180 से पहले अगर मान लो 90 का निकालना है तो 90 से 180 में कर दो, क बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, बस आपको ऊपर इसके पाई लगा देना है, आंसर हो गया। अगर 45 का निकालना तो 180 में आप 45 से भागा करोगे, 4 बार में जाएगा, इसके ऊपर पाई लगा दो, तो π/4 इसका आंसर हो जाएगा 45 का, क्या हो जाएगा, π/4 इसका आंसर हो जाएगा। 30 का क्या हो जाएगा भाई, 180 से भागा दो, 6 बार में जाएगा, 6 लिख के ऊपर पाई लगा दो। ठीक है, और 0 का तो 0 ही रह जाएगा। तो आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकाला, पाई ऊपर 10 का 10, नीचे 180 ले भागा दे दो, जितना डिग्री का निकालना है, 90 का निकालना है 180 ले भागा दो 2 बार में, पाई ऊपर 10 के 10, 60 का निकालना है 180 3 बार में जाएगा तो π/3। आई होप कि आपको निकालने आ गया, बहुत आसान सी चीज़ें थी, है ना, बहुत आसान सी चीज़ें थी लाडले। एक एक पॉइंट आपको इतना अच्छे से निचोड़ के दे दूंगा ना, इस बार कहोगे कि भैया मज़ा आ गया, ऐसे तो कोई नहीं पढ़ाया था मैथ्स, ऐसे तो मैथ्स कोई नहीं पढ़ाता, सबको आते हैं, बकते हैं, चले जाते हैं, हर चीज़ समझा दिया आपको। अब ये सवाल है, अब हर चीज़ कैसे अप्लाई होगा एक सवाल करके देखते हैं। जैसे मान लो हमारा साइन है, साइन इनवर्स 1/2 है, वहाँ मैंने लिख रखा है दोनों मान, आपको याद नहीं है ना, अपने नए स्टूडेंट हो तो ये परिसर होता है। ठीक है, मतलब साइन का ये परिसर है, पीछे मैंने बताया था, और ये तुम्हारा डिग्री का मान है कि 1/2 में साइन है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। दो चीज़ों का यूज़ है हर क्वेश्चन में, एक डिग्री वाला, ठीक है, और एक परिसर वाला। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब देखो, इसको ए वाई बराबर मान लो, वाई बराबर तुम्हारे पास क्या है, साइन इनवर्स माना, ठीक है, माना वाई बराबर मान लो, एक्स बराबर जेड बराबर कुछ भी बराबर मान लो, जो तुम्हारा सवाल है साइन इनवर्स 1/2 है, तो साइन इनवर्स है, इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, साइन वाई बना देगा। क्लियर, बहुत आसान सा सवाल है, क्या बना दिया, साइन वाई बना दिया। साइन वाई बराबर क्या हो जाएगा लाडले, 1/2 है, कोई दिक्कत नहीं, इतना कोई दिक्कत नहीं। अब आपके मन में सवाल होगा, अरे भैया, अरे भाई देखो वाई 1/, इधर साइन इनवर्स का मतलब होता है 1/sin होता है, ये भागा में है, इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, साइन वाई बराबर क्या बचा, 1। अब 1 से तुम 1/2 में गुणा करोगे तो 1/2 ही देगा ना, तो आसान सा सवाल था भैया, समझ में आ गया यहाँ साइन वाई कैसे हो गया, बहुत बढ़िया। अब इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर हम लिखते हैं साइन इनवर्स में तुम्हारा सवाल है तो लिखेंगे साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, मुख्य मान ही तो लिख रहे हो ना, मुख्य मान, ध्यान से समझ लेना इस सवाल, शाखा परिसर में यहाँ थोड़ा सा लाडले ध्यान से, हर क्वेश्चन में ये लाइन चिपका देनी है तुम्हें, बस हर क्वेश्चन में ये लाइन तुम्हें चिपका देनी है,
और क्या है -π/2 से π/2 के बीच में साइन का मान होता है ना। साइन का मान -π से π/2 के बीच में, बस लिख दिया मैंने, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं थी, बस बन गया। तो हमारे पास सेम यही चीज़ चिपका देंगे, साइन y बराबर 1/2। अगर तुम ध्यान से देखोगे साइन y जस का तस, साइन 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है, बस ऐसे लिखनी थी। साइन 30 डिग्री मान 1/2 होता है, तो 1/2 को मैंने साइन में चेंज कर दिया। अब मैंने एक चीज़ बताई थी तुम्हें, ठीक है। अब ध्यान से देखो, साइन y जस का तस लिखेंगे। अब साइन 30 डिग्री कितना रेडियन का मान होगा, क्योंकि आप जब आंसर चेक करोगे तो रेडियन में तुम्हें बताना है। अब मैंने बताया था कि 180 ले लाट ले भागा दे दे कोई भी डिग्री को, है ना, तो 6 बार में और ऊपर पाई लगा दे तो तुम्हारा रेडियन आ गया। तो इसका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन π/6 आ जाएगा, 30 को चेंज करोगे। अब यहाँ साइन से साइन तुम्हारा खत्म हो गया, ठीक है। तो तुम्हारा जो रिजल्ट आ गया वो y बराबर क्या आ गया, 5π/6 आ गया, और ये तुम्हारा आंसर हो गया, ये तुम्हारा आंसर हो गया। बहुत आसान सा सवाल था। उम्मीद करता हूँ कि कोई भी सवाल तुम बना लोगे। कोई भी सवाल है y बराबर मान लो, फिर वो कितना जस का तस से लिख लेना है, बस इतना तो स्टेप तुम्हें पता है, पूरा जस का तस लिखा y मान के। यहाँ पर तुम मुख्य मान शाखा परिसर लिखोगे, जो भी रहेगा। कोस कराएगा तो तुम्हें पता है 0π होता है, tan का तुम्हें पता है कि यही होता है, माइनस में क्या होता है π/2 0 होता है, सॉरी, और फिर कोसेक का माइनस में 0 होता है, फिर सेक का क्या होता है, सेम वही वाला होता है π/2 से π/2 के बीच में। तो ये चीज़ आपको याद करनी है, जो मैंने पीछे अभी आपको जस्ट बताई है ना, यहाँ पर, ठीक है। मैंने क्या कहा, ये मान आपको याद करना है, कौन सा, ये पूरा मान याद करना, ठीक ना। साइन का क्या होता है, कोस का, कोसेक का, सेक का, टैन का और कॉट का, ठीक है। तो हमने आपको सवाल भी करके दिखा दिया। फिर यहाँ मान रखने के बाद यहाँ साइन y बराबर सेम यही चीज़ लिख देना है। फिर कितना डिग्री का मान होता है, फिर डिग्री को रेडियन में चेंज कर देंगे, आप कटा देंगे, आंसर हो गया। बस इसके 2 स्टेप हैं, एक बार पूरा क्वेश्चन y मान लो और फिर एक बार डिग्री से रेडियन में चेंज कर दो, सवाल को डिग्री में, फिर डिग्री से रेडियन में, हमारा आंसर आ गया। बस कोई भी सवाल ऐसे ही बनेगा। आई होप कि मज़ा आ रहा है। दोस्तों को बताना है कि ऐप पे कोर्स है, पूरा बुक अच्छे से पढ़ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, ऑब्जेक्टिव लगा लो, नोट्स मिल जाएगा और गेस करके क्वेश्चन भी दे दिया जाएगा, बूम करके तुम फोड़ दोगे। बाकी सारे के सारे बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।